किसने सोचा था कि भारत में सालों तक राज करने वाली कंपनी को टाटा और महिंद्रा इतनी बुरी तरह पछाड़ देंगे कि वो चौथे नंबर पर खिसक जाएगी। और एक ब्रांड ऐसा भी है जिसका तो बाजार से नामो निशान ही मिटने वाला है। तो मई 2026 के बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और पिछले महीने ने पूरे कार बाजार के पुराने नियमों को तोड़ दिया है। 14 में से 9 कंपनीज की बिक्री गिरी है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रांड ने मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। आज हम पिछले महीने सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाले सभी 14 ब्रांड की बात करेंगे, 14 से लेकर नंबर 1 तक। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हर कंपनी की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से उसकी बिक्री गिरी है, कौन सी नई गाड़ियों ने कुछ ब्रांड को डूबने से बचाया है और 2026 में टिके रहने के लिए किस ब्रांड को अपनी कौन सी कबाड़ हो चुकी गाड़ी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले 14 पर है जीप। और यकीन मानिए इस कंपनी के नंबर्स देखकर सच में तरस आता है। मई 2026 में जीप ने सिर्फ लगभग 230 गाड़ियां बेची है। जी हाँ, पूरे भारत में सिर्फ 230। अप्रैल 2026 में इन्होंने लगभग 250 गाड़ियां बेची थी, मतलब मंथली बेसिस पर करीब 8% की गिरावट। और जब आपकी टोटल सेल्स ही 230 हो तो ये गिरावट और भी ज्यादा दर्द देती है। ये ब्रांड एक ऐसी सर्कल में फंस चुका है जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम है। सच्चाई ये है कि इनकी गाड़ियां सिर्फ वही लोग खरीद रहे हैं जिन्हें प्रीमियम बेड्स का शौक है, क्योंकि महंगे पार्ट्स, वीक सर्विस नेटवर्क और लिमिटेड डीलरशिप ने ब्रांड का बुरा हाल कर दिया है। कॉम्पास और मेरिडियन जैसे मॉडल्स अब टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी के सामने आउटडेटेड फील होते हैं। मेरा मानना है कि अगर अगले 6 महीने में जीप ने कोई एग्रेसिव नया लॉन्च नहीं किया ना, तो ये ब्रांड इंडिया से साइलेंटली एग्जिट भी हो सकता है। और 13 नंबर पर सिट्रोन खड़ी है और इनकी कहानी तो और भी अजीब है। बिना भारी डिस्काउंट के ये ब्रांड एक भी गाड़ी ठीक से नहीं बेच पा रही है। मई 2026 में सिट्रोन ने सिर्फ लगभग 680 गाड़ियां बेची है, जो अप्रैल के 720 यूनिट से करीब 5% कम है। ये मंथली गिरावट साफ बता रही है कि इंडियन बायर्स को अब समझ आ गया है कि सिर्फ सस्पेंशन अच्छा होने से गाड़ी नहीं बिकती है। बेसॉल्ट, C3, EC3 और एयर क्रॉस जैसे मॉडल्स के बावजूद ये ब्रांड अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाई। शोरूम में जो भी जाता है वो अक्सर एक ही सवाल पूछता है, आज कितना डिस्काउंट चल रहा है। सिट्रोन को समझना होगा कि इंडिया की कस्टमर अब फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग्स और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू मांगता है। सिर्फ फ्रेंच इंजीनियरिंग का टैग काफी नहीं है। अब 12 नंबर पर जो ब्रांड आती है ना, उसने पूरी इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा कर दी है। वो है विनफास्ट, एक बिल्कुल नई वियतनामीज इलेक्ट्रिक कंपनी जो मार्केट में आते ही तहलका मचाना शुरू कर दी है। मई 2026 में विनफास्ट ने लगभग 1000 गाड़ियां बेची है, जबकि अप्रैल में ये नंबर 831 था। सीधा मतलब करीब 20% की जबरदस्त ग्रोथ। जब बाकी कंपनीज माइनस में जा रही है, वहाँ विनफास्ट जैसी नई ईवी कंपनी का 20% से ज्यादा ग्रो करना एक डार्क हॉर्स वाली जीत है। ईवी सेगमेंट में आते ही सिट्रोन और जीप जैसे स्टेबलाइज्ड ब्रांड को पछाड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। जो कस्टमर टाटा या MG की ईवी लेने जाता है वो अब विनफास्ट VF E34 और VF7 की टेस्ट ड्राइव भी जरूर ले रहा है। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ने लोगों का ध्यान खींचा है। सवाल ये है कि क्या विनफास्ट इंडियन मार्केट में टिक पाएगी? आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क अभी बहुत कमजोर है। अगर इन्होंने डीलरशिप और सर्विस एग्रेसिवली एक्सपेंड की तो ये ब्रांड 2027 तक टॉप 10 में भी आ सकता है। 11 नंबर पर निसान है, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक गाड़ी के सहारे जिंदा है। मई 2026 में निसान की सेल्स सिर्फ लगभग 2900 यूनिट रही है। अप्रैल के 3200 के मुकाबले ये करीब 10% का फॉल है। मैग्नाइट और नई लॉन्च हुई गाड़ियों का जादू अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। आखिर कितने साल तक आप एक ही गाड़ी को नया बम्पर लगाकर बेचते रहेंगे? सप्लाई की दिक्कतें और नया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ना होने की वजह से ना डीलर्स भी काफी परेशान है। राइवल्स जैसे टाटा पंच, मारुति फ्रोनेक्स और हुंडई एक्स्टर ने इनका मार्केट शेयर पूरी तरह से सोख कर लिया है। निसान को ना इंडिया में सरवाइव करने के लिए एक ब्लॉकबस्टर SUV लॉन्च की बहुत सख्त जरूरत है, वरना ये भी धीरे धीरे होंडा वाले रास्ते पर चल पड़ सकता है। 10 नंबर पे वो नाम है जिसे सुनकर ना दिल दुखता है, वो है होंडा, जो एक जमाने में सेडान सेगमेंट का राजा और हर भारतीय परिवार का सपना हुआ करता था, आज अर्श से फर्श पर गिर गया है। मई 2026 में होंडा ने सिर्फ लगभग 3800 गाड़ियां बेची है। अप्रैल में इनका नंबर करीब 4100 था, यानी सीधे 7% की गिरावट। होंडा अमेज और सिटी अब पूरी तरह आउटडेटेड महसूस होने लगी है। इलेवेट ने भी मार्केट में वो जादू नहीं दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है,
होंडा का नया एसयूवी जो 2026 के सेकेंड हाफ में आने वाला बताया जा रहा है। अगर होंडा ने प्राइसिंग एग्रेसिव रखी और फीचर्स के मामले में होंडा और टाटा से सीधा टक्कर ली तो कमबैक मुमकिन है, वरना ये ब्रांड भी धीरे धीरे सिट्रोन और जीप जैसे स्ट्रगल जोन में पहुंच सकता है। होंडा के लिए अब साफ मैसेज है, या तो बदलो या बाजार से निकलो। 9th नंबर पर रोनाल्ड ने अपनी जगह बनाई है और ये एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी लगती है। रोनाल्ड ने मई में लगभग 5100 गाड़ियां बेची है, जो अप्रैल के 5400 के करीब 6% कम है। लेकिन पिछले कुछ महीनों का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो रोनाल्ड ने अपनी पोजीशन काफी मजबूत कर ली है। काइगर और ट्रिबर के बेस वेरिएंट आज भी मिडिल क्लास फैमिली और फ्लीट ओनर की पहली पसंद बनी हुई है। जहां होंडा और निसान गिर रहे हैं, वहां पे रोनाल्ड ने चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। रेनॉल्ट का फॉर्मूला सिंपल है, सस्ता दो, टिकाऊ दो और ज्यादा शोर मत मचाओ, और फिलहाल ये फॉर्मूला काम कर रहा है। 8th नंबर पर MG मोटर है और यहाँ ईवी हाइप का असली सच सामने आता है। MG ने मई में लगभग 5700 गाड़ियां बेची है, जो अप्रैल के 6000 के मुकाबले करीब 5% कम है। सोशल मीडिया पर न MG हेक्टर, विजडोर EV, एस्टर और कोमेट का काफी शोर है, लेकिन रिटेल ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी सुना रही है। MG लगातार डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी नंबर्स गिर रहे हैं। टाटा की EV रेंज और महिंद्रा के नए लॉन्चेस ने MG का मार्केट शेयर काटना शुरू कर दिया है। डीलर्स का फीडबैक ये है कि लोग शोरूम तक तो आते हैं, लेकिन आफ्टर सेल्स फियर और चाइनीज ब्रांड परसेप्शंस की वजह से परचेस कन्वर्जन नहीं हो पाता है। MG को अपना ट्रस्ट फैक्टर बहुत तेजी से इंप्रूव करना होगा, वरना ये ब्रांड 8th से 10th पोजीशन पर भी फिसल सकती है। 7th नंबर पर स्कोडा और वोल्क्सवागन का ग्रुप है और ये दोनों एक डार्क हॉर्स की तरह उभर कर सामने आया है। इन दोनों ने मिलकर लगभग 9200 गाड़ियां बेची है, जो अप्रैल के 8900 से करीब 3% ज्यादा है। ये नंबर न सुनने में छोटा लग रहा हो, लेकिन जब पूरा मार्केट गिर रहा हो तब पॉजिटिव में रहना ही अपने आप में अचीवमेंट होती है। कुसाग, सलाइवा, टाइगन और विटस का फेस लिफ्टेड वर्जन और उनकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ने काफी बायर्स को अट्रैक्ट किया है। इनका बायर्स वो हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंजॉय करता है और सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। टियर 1 सिटी में इनकी पकड़ काफी मजबूत हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मन इंजीनियरिंग में बायर्स का भरोसा वापस आता दिख रहा है। रीसेल वैल्यू भी अब धीरे धीरे सुधर रही है, जो पहले इनका सबसे बड़ा वीकनेस हुआ करती थी। 6 नंबर पर किया मोटर्स है, जिसने अपनी जगह मजबूती से पकड़ कर रखी है। किया ने मई में लगभग 26,500 गाड़ियां बेची है। अप्रैल के 27,300 के मुकाबले करीब 3% कम जरूर है, लेकिन इनका मार्केट शेयर और ब्रांड पोजीशन दोनों अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सेल्टॉस और सोनेट आज भी अपने सेगमेंट का किंग बने हुए हैं। किया EV6, EV9 और कैरेंस ने भी अपना लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर लिया है। जो गिरावट दिख रही है वो सप्लाई चेन एडजस्टमेंट और न्यू वेरिएंट ट्रांजिशंस की वजह से लगती है, यानी फिलहाल इसे टेम्पोररी फेज माना जा सकता है। किया का बायर्स वो है जो हुंडई से कुछ अलग और थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन चाहता है। अर्बन बायर्स के बीच किया का क्रेज आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगले महीने किया फिर से 28,000 का मार्क क्रॉस कर सकती है। 5th नंबर पर टोयोटा ने जो किया है उसने मार्केट को काफी हद तक हिला दिया है। टोयोटा ने मई में लगभग 31,500 गाड़ियां बेची है, जो अप्रैल के 30,200 से करीब 4% की ग्रोथ है। जरा सोचिए, टोयोटा जैसी कंपनी जिसे लोग अक्सर प्रीमियम और हाइब्रिड गाड़ियों के ब्रांड के रूप में देखते हैं, उसका 31,000 का मार्क क्रॉस करना बहुत बड़ी जीत है। इनोवा, हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर, हाईराइडर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर की डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि लोग महीनों की वेटिंग और ऊपर से प्रीमियम देने के लिए भी तैयार हैं। लोग सोचते हैं कि टोयोटा सिर्फ मारुति की रीबेस्ड गाड़ियां बेच रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका हाइब्रिड इंजन इस वक्त मार्केट का सबसे भरोसेमंद और फ्यूल इफिशिएंट सेटअप में से एक बन चुका है। टोयोटा की स्ट्रेंथ ये है कि ये पूरी रिटेल डिमांड पर चल रही है, न हैवी डिस्काउंट, न डिस्परेट सेलिंग, और यही इस ब्रांड का असली ताकत है। अब 4th नंबर पर वो नाम है जिसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। वो है हुंडई, जो सालों तक 2 नंबर की कुर्सी पर बैठी रहती थी, आज 4th पोजीशन पर ढकेल दी गई है। मई में हुंडई ने लगभग 52,500 गाड़ियां बेची है। अप्रैल के 51,900 के मुकाबले मार्जिन ग्रोथ जरूर दिख रहा है, लेकिन i20 वरना ग्रैंड i10 का चार्म धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। बायर्स अब हुंडई के डिजाइन से बोर होने लगे हैं और उन्हें महिंद्रा और टाटा की मस्कुलर, रोड प्रेजेंस वाली और सेफर इमेज वाली गाड़ियां ज्यादा पसंद आ रही है। हुंडई के बायर्स जो पहले फीचर लोडेड गाड़ी देखकर खुश हो जाते थे ना, आज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस मांग रहा है। मेरा ओपिनियन ये है कि हुंडई ने इंडियन मार्केट को काफी हद तक टेक ओवर ग्रांटेड लिया था। IPO के बाद कंपनीज का फोकस प्रॉफिट पर ज्यादा और कस्टमर वैल्यू पर कम दिखने लगा, और अब उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है। हुंडई को जल्दी जगना होगा, वरना 5th पोजीशन भी दूर नहीं है।
तीसरे नंबर पर महिंद्रा ने अपनी धाक जमा ली है। लगभग 57,500 के साथ महिंद्रा ने हुंडई को पछाड़ दिया है। अप्रैल के करीब 56,300 के मुकाबले ये करीब 2% की ग्रोथ है और हुंडई को पीछे छोड़ना जारी है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक जीत है। स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, XUV 700 और XUV 3XO की डिमांड ने मार्केट का मोमेंटम ही बदल दिया है। जो बंदा पहले क्रेटा लाने जाता था वो आज स्कॉर्पियो एन की वेटिंग लाइन में खड़ा मिल रहा है। महिंद्रा ने इंडियंस को असली SUV का मतलब फिर से याद दिला दिया है। सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि महिंद्रा का बायर्स अब गांव का जमींदार नहीं रहा बल्कि शहर का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी बन चुका है। IT पार्क्स की पार्किंग में थार और XUV 700 अब आम बात होती जा रही है। महिंद्रा का ये जंप एक क्लियर सिग्नल है कि इंडियन बायर्स अब देसी ब्रांड पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगा है। नंबर 2 पर टाटा मोटर्स ने कब्जा कर लिया है और ये इस महीने की सबसे डिफेंडिंग स्टोरी है। मई में टाटा ने लगभग 57,800 गाड़ियां बेची है। अप्रैल में ये नंबर 59,000 के आसपास था, मतलब करीब 2% का मामूली गिरावट। लेकिन यहाँ नंबर का गिरना उतना मायने नहीं रखता है जितना पोजीशन का बदलना। टाटा ने हुंडई को पोजीशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है और वही सबसे बड़ी खबर है। नेक्सॉन, पंच, कर्व, हैरियर और सफारी ने मार्केट में ऐसा भौकाल बना दिया है ना कि हर दूसरी नई गाड़ी टाटा की नजर आती है। टाटा ने सेफ्टी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है और बायर्स सेफ्टी के नाम पर इस ब्रांड को हाथों हाथ ले रहे हैं। जो लोग कभी टाटा की फिट एंड फिनिशिंग का मजाक उड़ाते थे, आज वही पंच की चाबी घुमाते नजर आ रहे हैं। EV सेगमेंट में टाटा का डोमिनेंस अलग ही कहानी है। नेक्सॉन EV और पंच EV मिलकर EV मार्केट के 60% से ज्यादा शेयर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अब टाटा को सिर्फ एक चीज सुधारनी है, आफ्टर से सर्विस क्वालिटी। बाकी गेम काफी हद तक सही ट्रैक पर है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। हर बार की तरह मारुति सुजुकी सबसे ऊपर है, लेकिन इस बार नंबर्स ने सबको हिला दिया है। मारुति ने मई में लगभग 1,80,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची है। अप्रैल के 1,87,000 के मुकाबले ये थोड़ी कम जरूर है, लेकिन 1.8 लाख का मार्क क्रॉस करना ना अपने आप में डोमिनेंस है। जब पूरी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा हो और आप फिर भी सबसे ऊपर हो, तो ये सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि डोमिनेंस होता है। बलेनो, स्विफ्ट, ब्रेजा, फ्रोनेक्स, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा हर सेगमेंट में मारुति का दबदबा बनाए हुए हैं। ये सिर्फ अच्छे नंबर्स नहीं है, ये मार्केट डोमिनेंस है। मारुति वो कंपनी है जो अगर चाहे तो एक दिन में उतनी गाड़ियां बेच देती है जितनी जीप पूरे साल में मुश्किल से नहीं बेच पाती। रूरल से लेकर अर्बन तक हर जगह मारुति का राज है। पहली बार गाड़ी लेने वाला आदमी आज भी आंख बंद करके मारुति के शोरूम में ही जाता है। CNG रेंज ने तो इस ब्रांड के लिए एक अलग ही मार्केट क्रिएट कर दिया है। रनिंग कॉस्ट के मामले में अभी भी कोई मारुति को आसानी से टच नहीं कर पा रहा है। तो ये थी मई 2026 का असली सच्चाई। इस महीने ने हमें ये सिखा दिया कि कोई भी ब्रांड अपनी पोजीशन को हल्का में नहीं ले सकता है। होंडा का पतन, हुंडई का 4th पर आना और टाटा महिंद्रा का डोमिनेंस ये साफ बताता है कि कस्टमर ही असली किंग है और वो कभी भी तख्ता पलट सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या महिंद्रा टाटा को अगले महीने पछाड़ पाएगी या टाटा नंबर 2 पर अब फिक्स हो चुकी है? तो टाटा या महिंद्रा अपनी साइड चॉइस करके कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर महीने के सेल्स रिपोर्ट सबसे पहले इसी चैनल पर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग।